मेरा भी प्रश्न अध्यक्ष महोदय, अभी झारखंड की ज्वलंत समस्या जो है अध्यक्ष महोदय पेयजल के विषय को लेकर अध्यक्ष महोदय, और मैं लगातार 2-3 वर्षों से अध्यक्ष महोदय इस विषय पर प्रश्न उठाते रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और इससे इस प्रश्न की गंभीरता को समझा जा सकता है। माननीय मंत्री जी हैं, काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी ऊर्जावान है अध्यक्ष महोदय, और इनसे उम्मीद है झारखंड की जनता को कि नगर विकास विभाग इस बार पानी पिलाएगा सही मायने में अध्यक्ष महोदय। जो पानी पिलाना कहावत के रूप में है वो पानी पिलाना नहीं, लेकिन लोगों को पानी उपलब्ध कराएगा अध्यक्ष महोदय, मेरी ऐसी उम्मीद है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, धनबाद में जो योजना चल रही है अध्यक्ष महोदय 6 साल हो गए। 6 साल में अध्यक्ष महोदय वही रोना, बार बार वही, न उनका कोई प्रबंधन है अध्यक्ष महोदय, न कोई मॉनिटरिंग है। केवल एक ही जवाब अध्यक्ष महोदय मिलता है, एनओसी का चक्कर। अध्यक्ष महोदय, जो अभी जवाब मिला उसमें कम से कम एक जवाब तो यह आया है कि NHAI से एनओसी प्राप्त होने में विलंब हुआ, लेकिन 15 जनवरी 25 को NHAI द्वारा एनओसी प्रदान की गई है। हालांकि अभी भी अध्यक्ष महोदय रेलवे से और कुछ विभाग से एनओसी प्राप्त करने में विलंब अध्यक्ष का चर्चा अध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्ष थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। अभी तक आपके सवाल में सिन्हा जी आप क्या पूछना चाहते हैं, हम लोगों के दिमाग में अध्यक्ष महोदय थोड़ा 2 मिनट हम थोड़ा भूमिका हम अपने भूमिका में तो पूरा समय व्यय किया, थोड़ा बताना तो जरूरी होगा अध्यक्ष महोदय। मैं आप पूछिए तो उसके बाद अध्यक्ष महोदय आप कह रहे हैं तो मैं सीधे सवाल पूछिए। मैं सीधे सवाल आप पूछिए तब हम जवाब दिलवाएं। माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूँ कि खंड 1 को लेकर अध्यक्ष महोदय सरकार ने स्वीकार करके कहा है कि 76,000 घरों के पानी देने की जो योजना के तहत केवल 5,129 घर की बात सरकार ने कहा है कि वहां कनेक्शन हुआ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, मंत्री जी एक दिन धनबाद का विजिट कीजिए, आप देखिए वहां की योजनाओं को, और ये जितना उत्तर मिला अध्यक्ष महोदय यह झूठ है, धरातल पर नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये गलत भ्रामक उत्तर सरकार के तरफ से, विभाग के तरफ से यह दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह सीधी यह पूछना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। कोई एक डेडलाइन अध्यक्ष जी बताएं, ये आखिर एनओसी लेना, ये लोगों से कोऑर्डिनेशन करना केंद्र सरकार के विभागों से, यह तो कोई न काम तो किसी को सौंपेंगे माननीय मंत्री, किसी को करना अध्यक्ष महोदय। और इसलिए सीधी एक यह जवाब दे दे माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महोदय कि कब तक आखिर ये योजना पूरा होगा। 6 साल तो हो गए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ साथी राज सिन्हा जी का जनहित से जुड़ा हुआ मामला आया। मेरा जो जवाब है, सरकार का जो जवाब है उनको ज्ञात है, लेकिन सरकार के उस जवाब पर उनकी आपत्तियां अलग हैं। नगर विकास के मामले में पूर्व के दिनों में, पूर्व के सत्र में भी जो जवाब सरकार के तरफ से दिए गए, उसमें माननीय सदस्यों को इस बात की आपत्ति रही कि एनओसी के मुद्दे पर सरकार बहुत गंभीर नहीं है। मान्यवर, पानी बड़ी जरूरी चीज है। पानी पिलाना एक मुहावरा भी हो, और तो दूसरा मुहावरा यह है कि पानी पिलाना हर धर्म में पुण्य का काम है। प्यासे को अगर पानी देते हैं तो इससे बेहतर और कोई पुण्य नहीं है। मान्यवर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा में बना यह देश जो संघीय ढांचे की बात करता है और जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है जिसको लोक सेवक कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट। हाल के दिनों की परिस्थितियां ये रही कि राज्य सरकार की जिन योजनाओं को केंद्र सरकार अधीन विभागों से एनओसी लेने की आवश्यकता है, उसमें एक अजीब सी उदासीनता देखी जाती है। मान्यवर, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, टैक्स पेयर का पैसा लेकर वो भी लोक सेवक हैं, और उनका भी मूल कर्तव्य जनता या लोक की सेवा करना है। लेकिन प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां गति तेज हो जाती है, जहां सिंगल इंजन की सरकार है वहां एनओसी के नाम पर हमारा विभाग रेंगता रहता है, और हम माननीय सदस्यों से सदन में उलाहना और आक्षेप सुनते हैं।
मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि वास्तविकता क्या है, न यह मेरे से छुपा है, न आपसे छुपा है, न इस सदन से छुपा है। मैं तो आपसे आग्रह करता हूं कि मैं संबंधित परियोजना के पदाधिकारियों को सत्र के उपरांत आपके और माननीय सांसद धनबाद के पास भेजता हूं और आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप और माननीय सांसद, चाहे वो NHAI हो, चाहे वो FCI हो, चाहे वो DVC हो, चाहे वो रेलवे हो, इनके पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कन्वीन करें। आप जिस दिन NOC दिलाएंगे, सरकार ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि समग्र भौतिक प्रगति हम लोगों ने 75% कर ली है। आपकी NOC के उपरांत उस बचे हुए 25% को हम लोग यथाशीघ्र करके आपकी और धनबाद की और झारखंड की जनता को पेयजल आपूर्ति की सुविधा बहाल करेंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि वही NOC का बहाना। खैर, माननीय मंत्री जी ने एक विडंबना यह, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि जो 5 साल की सरकार रही, पहला साल सरकार का गुजर गया इसी फेरे में सर कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। 2 साल गुजर गया कोरोना, तीसरा साल चक्कर में गुजर गया कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। और NOC, अब मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, अब केंद्र के पास चला गया, मैं माननीय मंत्री जी से छोड़िए उन बातों को, वो मैं माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी, आपकी अध्यक्षता में, या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी है, आपकी अध्यक्षता में आप एक टीम बनाइए जिसमें यहाँ के पदाधिकारी रहें। आप जिस सांसद को रखिए सांसद रहें, जिस विधायक को रखिए विधायक रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सलाह होगा, और जितने भी इस प्रकार की NOC के पेच में फंसी हुई, खास करके जो पेयजल की योजनाएं हैं, सड़कों की जितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, सब तो 4 लेन सड़क तो बन रहा है अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार की जो फंसी हुई योजनाएं अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के एक टीम बनाई जाए और सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें कहां मामला है। क्योंकि कोई अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट आरोप है सरकार पर कि सरकार भी जानबूझ करके केंद्र सरकार का NOC नहीं मिल रहा है, यह बहाना बना करके योजना को पेंडिंग पड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय। या इस प्रकार का कोई विचार सरकार रखती है क्या? सुझाव दिया। मैंने राजनीतिक वक्तव्य नहीं दिया था। मैंने ये नहीं कहा था कि भारत सरकार के इशारे पर परियोजनाओं को विलंबित किया जा रहा है, यह शायद राजनीतिक वक्तव्य होता। मैंने ये कहा था कि केंद्रीय सरकार के या केंद्रीय उपक्रमों के लोक सेवकों के द्वारा उदासीनता बरती जा रही है, और मैं आपके क्षेत्र के जो माननीय सांसद हैं उनकी और आपकी अध्यक्षता में एक बैठक की बात कर रहा था। अगर मेरी ईमानदार पहल नहीं होती तो मैं आपको रटा रटाया जवाब देके बैठा सकता था। मैंने प्रयास इस बात का किया, राजनीति के चश्मे से मत देखिए। अगर जनता को धरातल पर काम करके दिखाना है तो माननीय सांसद को भी अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही ओन करनी होगी, और माननीय विधायक जी आपको भी ओन करनी होगी। ये सिस्टम विधायिका और कार्यपालिका के संयोजन से चलता है, सारी जवाबदेही कार्यपालिका की नहीं है, विधायिका को भी जवाबदेही लेनी होगी। मैंने यह कहा कि माननीय सांसद धनबाद की अध्यक्षता में आपकी उपस्थिति में संबंधित पदाधिकारी चलते सत्र के बाद आपसे संपर्क करेंगे, रामनवमी के बाद आपके पास जाएंगे। आप तिथि निर्धारण करें, माननीय सांसद के पत्र के आलोक में NHAI, FCIL, DVC और रेल के पदाधिकारियों को बुलाएं और ज्वाइंट एक मीटिंग करके उसकी मिनट्स हमको भेज दें। कार्रवाई नहीं होगी तब आप मुझसे पूछिएगा। बहुत धन्यवाद जी। ठीक, मेरा अध्यक्ष महोदय, इसको थोड़ा मैं माननीय मंत्री जी के बातों से सहमत हूं, और अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार वहां के उपाध्यक्ष उपायुक्त महोदया जो हैं, कई बार मैंने कहा माननीय मंत्री जी पता कर लीजिए आप कि आप बैठक बुलाइए, हम लोग के साथ बैठक बुलाइए पानी पर, उन पर अधिकारियों को बुलाइए, लेकिन कभी नहीं बुलाती है अध्यक्ष महोदय, कभी उपायुक्त नहीं बुलाते हैं, हम लोग को शामिल नहीं करते। हम लोग तो खुद इस बात को, अध्यक्ष महोदय, मैं भी कहीं राजनीतिक बात नहीं कर, मेरी चिंता है कि लोगों को पानी मिले, और इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ही एक समिति बना दीजिए, आप जिसकी अध्यक्षता में बनाना है उसमें सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, पदाधिकारी भी रहे, और केंद्र सरकार से जो भी इस प्रकार के जो NOC के मामले फंसे हुए हैं उनको कोऑर्डिनेट करके उनको हम लोग मिलजुल करके उस पर काम करके NOC जल्द से जल्द लाने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा।
बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।